देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम याद करते हैं। देखिए, वन्य जीव के अभयारण्य के बारे में पढ़ना। यहाँ पर आपका मिस्टेक कर गए। उदयपुर, उदयपुर अभयारण्य कहाँ पर है? तो उदयपुर को, इसको आप याद करिएगा जयपुर। उदयपुर से आप जयपुर याद कर लीजिएगा। उदयपुर, ठीक है। उदयपुर अभयारण्य कहाँ पर है? तो जयसम्मद में है, ठीक है। जयसम्मद, ओके। उदयपुर के जयपुर से आप शॉर्ट उसका अपोजिट होता है ना, उदयपुर का जयपुर, जयपुर का जयपुर, जयपुर का जयपुर कहिएगा ना तो इससे याद हो जाएगा। तो जयसम्मद, जयपुर से आप जयसम्मद याद कर लीजिएगा, जयपुर से आप जयसम्मद याद कर लीजिएगा। तो उदयपुर से जो अभयारण्य कहाँ पर है? तो जयसम्मद में है, ठीक है। उदयपुर अभयारण्य कहाँ पर है? तो जयसम्मद में। इसको आप इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं, ओके। और ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको आसानी से याद होने वाला भी है, ओके। तो एग्ज़ाम में ये जो है दोस्तों UPPSC में पूछा है, ठीक है। ये UPPSC में पूछा है, MCQ मोड में, MCQ मोड में पूछा है, इसलिए इसको याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि कैसे याद होता है। केवला देव पक्षी बिहार बताना है। तो केवला देव पक्षी बिहार के बारे में देखिए, ये जो है भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में। इसको आप कैसे याद करिएगा? तो केवल भारत ही हमारा देव है, केवल भारत ही हमारा देव है, केवल भारत ही हमारा देव है। तो भारत से भरतपुर याद कर लीजिएगा, भारत से भरतपुर याद कर लीजिएगा। केवल देव यानी जिसे हम भगवान मानते हैं, यानी इस भारत को हम अपना क्या मानते हैं? ये हमारा मिट्टी है, या भारत माता भी कहते हैं, भारत पिता भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है कि भारत माता ही हो, भारत पिता भी हो सकता है, क्योंकि भारत हमारे लिए क्या है? हमारे लिए माता पिता इस दोनों ही है, ठीक है। क्योंकि इसी से हमारा जन्म हुआ है और इसी से हम निर्माण हुए हैं और इसी में मिट जाना है, ठीक है। तो इसी के इसको आप ये मदर फादर वो बाद में देखिएगा, पहले इधर देख लीजिएगा। भारत से भरतपुर देख लीजिएगा। केवल देव है, यानी केवल देव पक्षी बिहार कहाँ पर है? तो भरतपुर में है। मरु से मरुस्थल याद कर लीजिएगा। मरुस्थल कहाँ पर है? आपको पता होगा, राजस्थान में। राजस्थान का ये ऑप्शन से आपको पता चला। जैसलमेर कहाँ पर है? तो राजस्थान में, आपको पता ही है। तो जैसलमेर, भारत में सबसे कम वर्षा होने वाला क्षेत्र जैसलमेर है, इसलिए मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जैसलमेर में है। मरु से मरुस्थल याद कर लीजिएगा। मरुस्थल से आप मरु याद कर लीजिएगा। और मरुस्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सा है एरिया पाया जाता है? तो जैसलमेर में। आपको पता होगा जैसलमेर जो भारत का सबसे कम बरसात होने वाला जगह है। सेकंड में लेह है, ठीक है। लेह नाम सुने होंगे, लेह। तो वहाँ पर सेकंड में सबसे कम बरसात होता है। इस पहला नंबर पर सबसे कम बरसात भारत में जैसलमेर में होता है। तो खैर, तो अब अभी हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद करवा रहे हैं, और इससे पहले जो ट्रिक है उसको भी देख लीजिएगा। अब टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लीजिएगा। टाइगर रिजर्व जो है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है? तो सरिस्का में है। टाइगर रिजर्व कौन सा अभयारण्य कहाँ पर है? ये तो सरिस्का में है, ठीक है। टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सरिस्का में। मरु का आपको कहाँ आपको पता है? अभी बताएं, राजस्थान में। और राजस्थान में जैसलमेर में। तो इससे आप जैसलमेर से पकड़ ही रहे होंगे कि राजस्थान में है। तो इससे आप मरु से मरुस्थल याद कर लीजिएगा, सॉरी, मरुस्थल से मरु याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। केवला से केवल मेरा देव कौन है? भारत। केवल मेरा जो देव है कौन है? भारत ही है, इसलिए केवला देव पक्षी बिहार कहाँ पर है? तो भरतपुर में है, ठीक है। उदयपुर अभयारण्य कहाँ पर है? तो जयसम्मद में। इस प्रकार आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं अभयारण्य को, ठीक है। ये अभयारण्य का ट्रिक है, ओके। इसको ध्यान से 2-3 बार आप सुनिएगा तो याद हो जाएगा। टाइगर रिजर्व, सरिस्का रिजर्व, मरुस्थल से मरु हो गया। मरु कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। आपको पता होगा राजस्थान में जैसलमेर है, जैसलमेर में सबसे कम बरसात होती है, इसलिए वहाँ मरुस्थल हो गया। तो मरु से मरु याद कर लीजिए। केवल मेरा देव ही है कौन? तो भारत। केवल मेरा देव ही है तो कौन है? मेरा भारत है। इस प्रकार आप याद कर बोलिएगा तो 3 बार तो याद हो जाए। केवल मेरा देव है कौन? तो भारत। तो भारत से भरतपुर याद कर लीजिएगा। इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। उदय से जयपुर से जयसम्मद, ओके। उदयपुर से जयसम्मद अभयारण्य,
इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। 2-3 बार आप इसके रटिएगा तो याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और भी मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया हो उसको आप देख लीजिएगा कैसे ट्रिक से याद किया जाता है। ओके।